हाथों से ना जा तू जो चला रे रास्ता नया रे खोया जो तू होगा मेरा क्या. थैंक यू, तालियां. It's not nice. I'm out of practice. इसी के साथ एक छोटा सा सवाल कि हुमायूं भाई ने कहा था कि महविश हयात को शादी अगर करनी है तो पाकिस्तानी इतनी गोरे से करनी है. ये क्या यार, हमारे पाकिस्तानी लड़कों पे ऐसा क्या इश्यू है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक ऑनगोइंग जोक है जिसपे एक वो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि यार देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तानी मैन, इट्स जस्ट अ जोक. एंड विद बाय गोरा आई एक्चुअली से द गोरा मेंटालिटी व्हिच इज मोर क्या कहना चाहिए, दे आर मोर ओपन अंडरस्टैंडिंग. एंड जैसे जो मेरा काम है, बीइंग इन द स्पॉटलाइट, बीइंग अ सेलिब्रिटी, इतनी अटेंशन मिलना, तो जनरली मर्द हजरात जो है ना, वो स्पेशली जो थोड़े साउथ एशियन मैन हैं, वो मुझे लगता है कि फॉर देम ईगो एंड ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि उनकी जो वाइफ है या वो है वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में हो. तो होंगे डेफिनेटली ऐसे भी पाकिस्तान में भी. शादी के लिए अगर anyone from Pakistan who would be able to own me in a way कि हाँ encourage करे कि जाओ तुम्हें follow your dreams. और ऐसे हमारे पास बहुत सारे examples हैं, like in our industry, Sarwat Gilani and Fahad Mirza, they're such a beautiful couple and the way they support each other in both their professions respectively. तो ये बहुत अच्छा है. लेकिन ऐसा कोई मिले भी तो ना, जब मिल जाएगा मुझे तो वो चाहे देसी हो या गोरा हो, ऐसी मेंटालिटी वाला बंदा मेरे साथ चल सकता है. तालियां. Someone who's kind. और उससे आई मेंट कि अब आहिस्ता-आहिस्ता हाँ, नहीं, आप दोनों की दो बातें मुख्तलिफ थी. उनका मुख्तलिफ सवाल था, आपका मुख्तलिफ सवाल था. मेरा था कि अब हम आहिस्ता-आहिस्ता एज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी वी आर मोर ओपन टुवर्ड्स डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट रिलीजन्स. तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो हमारी एक्सट्रीमिज्म है या इंटॉलरेंस है वो कम होती जा रही है. एज अपोज्ड टू हम अक्सर वी स्पीक अबाउट अक्रॉस द बॉर्डर हियर, अक्रॉस द बॉर्डर देयर. मैं किसी एक पर्टिकुलर नेशन की बात नहीं करूंगा, बट आई ऑनेस्टली थिंक हम लोग एज अ सोसाइटी काफ़ी हद तक बॉर्डर्स के हर साइड के नेशन से ज़्यादा लिबरल हैं और पास्ट में रह चुके हैं. हम तो अब जाके थोड़े से अपनी सोच छोटी कर रहे हैं. हमारी तो सोच हमेशा बड़ी रही है. अब थोड़ा सा टाइम. लेकिन अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह महविश जी के लिए कोई बहुत अच्छा लड़का, जिस तरह इन्होंने कहा, जो बहुत ही लिबरेटिंग हो. मेरे लिए भी दुआ की थी. अब आप महविश के लिए भी बात करें. इन दोनों के लिए हाथ उठा लें जी. अल्लाह ताला महविश जी के लिए एक बहुत ही अच्छा, जो बड़ा ही लिबरेटिंग हो और वो इनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस समझे और कहे कि मेरी भी सारी सक्सेस तुम्हारी है. सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. आमीन आमीन. छोटे से ब्रेक की तरफ चलते, कहीं मत जाइएगा. इस तरह जाकर इस तरह आएंगे. कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब. वेलकम बैक. कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे. मैं ठीक हूँ. महविश जी ठीक है, शरियार भाई पहले से बेहतर है और शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं. चले जी, जल्दी से अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो. कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, तोले बगैर आपने देने उनके जवाब. महविश जी, हॉलीवुड की फिल्म या पंजाब नहीं जाऊंगी 3? दोनों. व्हाई नॉट बोथ? बिल्कुल ठीक. एक्शन फिल्म या फेरी टेल्स? एक्शन फिल्म. अच्छा. मैंने डैनियल से ज्यादा अच्छी रील बनाई थी. या. You lost it. Okay. वो मुझे बड़ी अच्छी लगी जैसे आपकी. Oh yeah. टिक. और मैंने फॉर फन बनाई थी, बट वो इतनी अच्छी लगी मुझे, मैंने कहा यार आई शुड पोस्ट इट एंड आई डिड. मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ. नहीं हूँ, आई स्वेयर. इट्स पता है बहुत दफ़ा पे ना मैं कहती हूँ ब्रांड, आप ब्रांड को पहन रहे हो, ब्रांड आपको नहीं पहने. ऐसा ना हो कि यू शुड रिप्रेजेंट द ब्रांड. तो आप कुछ भी पहने, अगर आपने अच्छी तरह पहना और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो 1000 रुपये की चीज़ भी आप लाखों की दिखा सकते हो. और कुछ लोग अगर पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आपने लाखों की चीज़ भी पहनी है, अगर उसके अंदर अगर वो वाली चीज़ नहीं है, आप कैरी नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो फिर देयर इज नो पॉइंट. सो आई थिंक पर्सनैलिटी मैटर करती है, ब्रांड नहीं मैटर करता. वेरी गुड, वेरी गुड. जो एक्ट्रेसेस मुझे क्रिटिसाइज, अपना 600 पाउंड का कड़ा छुपा लिया इसी बात पे. नहीं, इसी बात में कहूँगा, चीज लाखों की हो, करोड़ों की हो या चीज 2000 की हो, आपको चीज पहन के खुश होना चाहिए. ये क्या बात है, उसको आप अरबों की कर देते. कपड़े पहने, कपड़े आपको ना पहने. जो एक्ट्रेसेस मुझे क्रिटिसाइज करती हैं वो मुझसे जेलस हैं.
देखिए अगेन क्रिटिसिज्म का भी क्रिटिसिज्म है क्या, क्रिटिसिज्म बराई क्रिटिसिज्म है या एक पॉजिटिव कोई फीडबैक है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम वेदर इट्स फ्रॉम एन एक्ट्रेस और अ फैन, लेकिन जहाँ पे बेसलेस कोई क्रिटिसिज्म हो रहा हो तो ऑब्वियसली दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ जेलसी। बेसलेस क्रिटिसिज्म अगर आपने किया ना मैं विशाल को, तो आप जेलस ही हैं। इंडस्ट्री में एक फीमेल के लिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे करते रहे। इंडस्ट्री में एक फीमेल के लिए सक्सेसफुल होना मेल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज के वक्त में आई डोंट थिंक सो। अच्छा। अब बहुत You think it has all changed? Yes, because when I was starting 10-11 years ago, तो उस वक्त ना ये सोशल मीडिया इतना था ही नहीं एंड नथिंग वाज। अब तो आप वन नाइट वंडर, वन हिट वंडर बहुत इजीली बन जाते हैं, इतने ज़्यादा, द होल वर्ल्ड इज़ एट द पाम ऑफ योर हैंड। तो वो हमारे यहाँ भी अब नया टैलेंट बहुत इजीली दिख रहा है और लोग अप्रोच कर रहे हैं और बड़ा अडेप्ट कर रहे हैं। कोई भी अच्छा काम दिखता है तो उनको बुला लिया जाता है, काम मिलता है। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एनी मोर। लेकिन सस्टेनेबिलिटी तभी आती है अगर आप में टैलेंट है और आप काम के साथ लॉयल है अपने क्राफ्ट के साथ। ऑफ कोर्स, वरना तो आप 30 करोड़ में किसी को भी रातों रात स्टार बना दो, 2 मूवीज करा दो, 3-4 एड्स दिलवा दो, टैलेंट होगा तो सस्टेन करेगा, वरना तो पैसे से आप किसी की भी नैरेटिव बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। एंडी वॉरहॉल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। ये वो है जिन्होंने पॉप कल्चर आर्ट शुरू किया था, याद नहीं वो बीन्स का डब्बा? एंडी मैं वॉरहॉल बिल्कुल नहीं जानता, बताएं। एंडी वॉरहॉल पॉप आर्ट करते थे और बड़े फेमस है। आपने देखा होगा अक्सर वो जो आर्ट है जिसमें बीन्स के डब्बे होते हैं, या मैरिलन मनरो की बहुत सारी तस्वीरें हैं। सो ये एंडी वॉरहॉल ने बनाया था एंड इतनी डेकेड्स पहले उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन फेमस होगा आगे, आर्टिस्ट कौन बनेगा? तो उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि कौन आर्टिस्ट बनेगा, कौन सा आर्ट अप्रिशिएट किया जाएगा, मुझे ये पता है कि पीपल विल बी फेमस फॉर 15 मिनट्स। यार उसने, इंसान ने कितनी बड़ी बात कितनी डेकेड्स पहले बोली, जो कि आई थिंक अब अप्लाई होती है कि यू बिकम फेमस। उधर से तो आता है 15 minutes of fame, जो एक लाइन है, One hit wonders. 15 minutes. One hit wonders you call them. Yeah, so that concept comes from Andy Warhol's statement. But if you have substance, you can probably sustain it, take it forward, and you can always learn and grow. Absolutely. Substance is all, वो कहते हैं substance is always in fashion. Trends will come and go. Yep. But It is always in fashion. Very good. महंगे गिफ्ट शौक से कबूल करती हूँ, लेकिन किसी और को महंगा गिफ्ट कभी नहीं दूंगी। अब मुझे लगता है इट्स द अदर वे अराउंड। मैं बहुत महंगे गिफ्ट देना पसंद करती हूँ। आपकी दोस्ती क्यों नहीं हुई अभी? आप लाइन में लग जाए। मैं महंगे गिफ्ट देना पसंद करती हूँ और महंगे गिफ्ट लेना भी पसंद करती हूँ, सो आई एम ओके विद दैट। यू आर ओके। बहुत ही मैं वैसे महंगे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे अंदाजा है, ड्यूटी फ्री पे एक दफा गए। ये सब गिफ्ट्स ही तो नहीं है शरियार भाई, जो कुछ आपके जिस्म पे है इस वक्त। भाई ये तो गिफ्ट्स ही हैं, अल्लाह मियां के गिफ्ट्स हैं। अरे यार लाइन पे लाइन, क्या बात है। मूड स्विंग्स की तरफ लास्ट सेगमेंट है। इसमें क्या होगा कि मैं कोई डायलॉग बोलूंगा, फिर उसको एक सर्टेन इमोशन में हमने एक डिफरेंट इमोशन में हमें बोलना है, और जो कि मुझे मिल नहीं रहे। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो देख लेना, लातें और टांगे दोनों तोड़ दूंगा। रोमांटिक वे में। किसने करना है? मैंने? आप कर लें या आपने करना है? तो मैं इनको ये बात बोल ही नहीं सकता। तुमने अगर ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारी टांगे और लाते दोनों तोड़। अरे तोड़ देना, तोड़ दे। ऐसे बोलेगी तो मैं कहूँगा तोड़ देना, उसके बाद ख्याल भी आप ही रखेंगी ना। ये तो मरहम हो भी रहा मैं ही है, लगाऊंगी। ख्याल भी आप मरहम रखेंगी। भी मैं ही लगाऊंगी। ओए होए। अच्छा अब आपका है। मेरी आंखों में देखो प्यार है, मेरे दिल की धड़कन सुनो तुम्हारा इंतजार है, तुम्हें देख के चेहरा मेरा गुलजार है, कैसे कहूँ तुम्हें मुझे तुमसे प्यार है। बहुत लंबा है यार। ये डायलॉग बेकार है। हाँ। मेरी आंखों में देखो तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारे बगैर मेरा जीना बेकार है, अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मैं मर जाऊंगा मेरे बगैर। तालियां तो बस यही तो करना था। आप ऐसी खबर आ गए, ढेर सारी तालियां। So I think psycho It's more subtle, हाँ, they're poker face. उन्होंने दोनों वेरिएशन दे दी कि जोन सी भी चल जाए, जो अच्छी लगे लगा देना। ढेर सारी इन दोनों के लिए तालियां। बहुत ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बहुत 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 हमें एंटरटेन किया, एंड आई होप इन्होंने भी ये शो आज का बहुत एंजॉय किया होगा। और आपको पता है जहाँ हम हंसते हैं, हंसाते हैं, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम मुआशरे की उन तल्ख हकीकतों पर गौर करें जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है। हम सोसाइटी के उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें जिनको अगर हम हाईलाइट करके उन पर काम कर सकते हैं तो हमारी सोसाइटी आगे एडवांस करेगी। तो इसलिए हमारा आखिरी सेगमेंट होता है गौर करो। चलते हैं गौर करो की तरफ। हमारी सोसाइटी में रूटीन के मसाइल तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो टैबूज हैं। इनमें से एक इशू है लोग बेटी की बजाय बेटा पैदा होने की ख्वाहिश रखते हैं। ये मसला इतना संगीन है कि बाज़ औक़ात अपने वसाइल से ज़्यादा बच्चे सिर्फ
बेटे की ख्वाहिश में पैदा कर लेते हैं और किसी को भी बेहतर ज़िंदगी फराहम नहीं कर पाते। ना सिर्फ ये, बल्कि इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि फैमिली कोर्ट्स में बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें कपल की सेपरेशन बेटा ना पैदा होने की वजह से होती है। ये रवैया ना सिर्फ इंसानी अक़दार के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये इस्लामी रवायात के भी मुनाफी है। आए मिलकर इस बात पर गौर करें कि हम इस माइंडसेट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमें ये सोचना होगा कि एक स्पेसिफिक जेंडर पैदा करना औरत के इख्तियार में नहीं, और इसी के साथ हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि जहाँ माँ बाप अपने बच्चों पर इतना वक्त लगाते हैं, अपने इतने वसाइल उन पर खर्चते हैं इस उम्मीद में कि अक्सर वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तो आपके बेटे भी कौन सा आपके बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं। बल्कि आजकल तो ये देखा जाता है कि बेटे नहीं, बेटियाँ ही अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती हैं। तो इस बात पर जितना गौर करें कम है कि बेटियाँ ज़हमत नहीं, एक रहमत है। और ये मुआशरे में अब हमें नज़र भी आना शुरू हो गया कि अक्सर घरों में बेटे माँ बाप को छोड़ जाते हैं, लेकिन उनकी बेटियां ही उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल रखती हैं और आखिर तक उनका साथ देती हैं। तो इस माइंडसेट को बदलें और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।